जाते हैं, फिर बैठ जाते हैं, फिर खड़े हो जाते हैं। शागिर्द ने पूछा कि बात क्या है? आप खड़े हो जाते हो, फिर बैठ जाते हो, खड़े हो जाते हो, बैठ जाते हो। कहा कि दरअसल मैं जब हदीस पढ़ा रहा हूं, एक बच्चा खेलता हुआ आ जाता है, वो बच्चा किसी और का नहीं है, मेरे उस्ताद का बेटा है। मैं उसकी इज्जत में हदीस पढ़ाते के दौरान मैं उसकी इज्जत में खड़ा हो जाता हूं। जब वो फिर आता है, फिर खड़ा हो जाता हूं, वो दोबारा आता है, फिर खड़ा हो जाता हूं। माँ बाप की इज्जत क्या है मैं आपको सुनाने के लिए जा रहा हूं। बचपन में जिस तरह हमारा पखाना धोया, मोहब्बत से धोया, मोहब्बत से धोया। जब वो बूढ़ा हो जाए, जब वो बीमार हो जाए, उसी मोहब्बत से हम पखाना धोने वाले बन जाएं। ये माँ बाप की इज्जत है। माँ बाप की नाफरमानी क्या है कि हम अपने माल से माँ बाप को महरूम कर रहे हैं। माँ बाप से मुलाकात नहीं है, सास ससुर को खुश कर रहे हैं, माँ बाप को रुला रहे हैं, माँ बाप को तेज निगाह से देख रहे हैं। ये माँ बाप की नाफरमानी। माँ बाप की फरमाबरदारी क्या है कि बाप को कहते हैं अब्बा, माँ को कहते हैं अम्मी, प्यार से माँ को भी मुखातब करते हैं, प्यार से बाप को भी मुखातब करते हैं। जब बाप पुकारता है तो कहते हैं मैं हाजिर हूं, जब माँ पुकारती है तो कहते हैं मैं हाजिर हूं। ये फरमाबरदार बेटा है, ये माँ बाप की खिदमत है। अल्लाह के रसूल ने फरमाया ये बूढ़ा कौन है? का मेरा बाप है। का बाप की इज्जत जानते हो? का नहीं जानते। कहा कि इनसे आगे मत चलना, ये बाप की इज्जत है। इनसे पहले मत बैठना, ये बाप की इज्जत है। इनका नाम पुकार करके मत लेना, ये बाप की इज्जत है। इनको मोहब्बत की आंखों से देखना, गुस्से की आंख से मत देखना, ये बाप की इज्जत है। अगर आप माँ बाप की इज्जत करते हैं तो माँ बाप की इज्जत कीजिए। अगर आपसे माँ बाप की इज्जत नहीं हो पाती है तो मैं हाथ जोड़ करके कहता हूं, अगर अपने माँ बाप को माँ बाप नहीं समझते हैं तो कम से कम अपना पड़ोसी समझिए। अगर माँ बाप को माँ बाप नहीं समझते हैं, ससुराल वाले को खुश रखा है, माँ बाप को रुला रहे हैं, ससुराल वाले को खुश रखा है, माँ बाप पर दुनिया तंग कर रहे हैं, पड़ोसी तक का हक नहीं अदा कर रहे हैं, माँ बाप को पड़ोसी की तरह भी नहीं समझ रहे हैं, तो याद रखिए मरने की देर है, फिर आखिरत अंधेर ही अंधेर है। न दुनिया मिलेगी न दीन मिलेगा। हाथ जोड़ करके आपसे कहता हूं, दो मिसाल दे रहा हूं, पैगाम को खत्म कर रहा हूं। आप अकलमंद आदमी हैं, आंख खोलने की जरूरत है, इंशाल्लाह आप इसके बाद ठोकर नहीं खाएंगे। ध्यान दीजिएगा, दो मिसाल दे रहा हूं। बूढ़ी माँ घर में है, बहू आई, देखा कि बीमार है, उठ भी नहीं सकती, चल भी नहीं सकती, तो औरत कहती है कि पहले इस बुढ़िया को जंगल में फेंको, तब तो मैं घर में रहूंगी वरना नहीं रहूंगी। अब इतना बड़ा जनमुरीद था, जोरू का गुलाम था, बूढ़ी माँ को उठाया जंगल में ले जाकर के फेंक दिया। एहसास हुआ, भेष बदल करके गया, देखने के लिए बुढ़िया को शेर ने खा लिया होगा। जब गया तो देखा कि बुढ़िया रो रही है। भेष बदल करके पहुंचा है, पूछता क्यों रो रही हो? कहा मैं बेटे पर रो रही हूँ। कहा यहाँ किसने फेंका है? कहा कि मेरे बेटे ने फेंका है। तो कहा किस पर रो रही हो? कहा बेटे पर रो रही हूँ। कहा बेटे पर क्यों रो रही हो? कहा कि जंगल में मेरा बेटा छोड़ करके गया है, डर लगता है, माँ हूँ, कहीं मेरे बेटे को शेर तो खा नहीं गया, इस पर मैं रो रही हूँ। कहा मर जाने दो उस नालायक को जिसने तुम्हें जंगल में फेंका, उसके ऊपर क्यों रोती हो? तो माँ का दिल देखिए, आखिर तो मैं माँ हूँ, मेरे सीने में दिल है, कोई पत्थर की सिल नहीं है। दूसरी मिसाल ला रहा हूँ, बहुत ध्यान से सुनिएगा। जवान बीवी है, शौहर बीमार पड़ा, बूढ़ी माँ है, बूढ़ी माँ भी खिदमत कर रही है, बीवी भी खिदमत कर रही है, माँ उकताती नहीं है, बीवी उकता गई। पूछने वाले ने कहा कि तुम्हारा शौहर कैसा है? कहा मरता भी नहीं है कि चैन मिल जाए, ऐलान हो जाए, जीता भी नहीं है कि सुकून और इत्मीनान मिल जाए। वो अपने कान से सुन करके कहता है मेरी जवान बीवी मेरी खिदमत से, मेरे इलाज से घबरा गई, लेकिन मेरी बूढ़ी माँ मोहब्बत से मेरी खिदमत करती रही। कौन कहता है कि बीवी माँ के बराबर हो सकती है? न बराबर हो सकती है, न आगे बढ़ सकती है। माँ तो माँ होती है। हर चीज तो मिल जाएगी बाजार में, लेकिन बाजार में, लेकिन हर चीज तो मिल जाएगी बाजार में, लेकिन बाजार में, लेकिन माँ बाप
से बढ़कर कोई दौलत न मिलेगी। आंचल जो उठा कर के दुआ माँ तेरी कर दे, माँ तेरी कर दे। आंचल जो उठा कर के दुआ माँ तेरी कर दे, माँ तेरी कर दे। दुनिया हो या उक़बा कहीं जिल्लत न मिलेगी। माँ बाप को रुलाएंगे, बीवी को खुश रखेंगे, हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। देखिए कैसे कैसे मजनू हाथ उठा रहे हैं, देख लीजिए चैनल में सब कैद हो रहे हैं।